आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 12, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं, नए महंत को चादर टीका देने के लिए। मुजफ्फरपुर जिला का एक मूर्ति आया है, लरसिंह दास। आचार्य गुरु मुजफ्फरपुर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारा में आए हैं। लरसिंह दास खबर लेकर आया है, आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ के सभी सेवक सती आसपास के बाबू बबुआन लोगों को पहली ही खबर दे दी जाए। रामदास को महंती की टीका मिलेगी। महंत सेवादास का एकमात्र चेला वही है। रामदास सोचता है, यदि खंजड़ी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेलाही के जमींदार की भैंस की पूंछ हाथ से नहीं छूटती। महंत साहब उसकी खंजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वो रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मेरीगंज मठ पर आ गया। 15 साल पहले की बात। 15 साल बाद रामदास का भाग फिरा है। जय हो सतगुरु साहिब की। नियमानुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक इकरारनामा लिख देगा। हमेशा लंगोटा बंद रहकर सतगुरु के स्थल की रक्षा करेंगे। किसी तरह का मादक द्रव्य नहीं सेवन करेंगे। दासी रखेलिन नहीं रखेंगे, आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूरत हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। सूरत हाल यानी महंती का दस्तावेज। फिर चादर टीका की विधि, दही का टीका और सिर पर दूब धान। बस नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे की पत्नी के एकमात्र मालिक हो जाएंगे। पत्नी यानी छोटी जमींदारी। लरसिंह दास तो आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था, किंतु मेरीगंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद उस पर महंती का मोह सवार हो गया। 900 बीघे की काश्तकारी, कलमी आम का बाग, 10 बीघे में सिर्फ केला ही लगा हुआ है। एक एक घौर में 1000 केले फले हैं। हज़रिया केला, 2 कौड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन, लक्ष्मी दासिन। लक्ष्मी दासिन कहती है, महंत साहिब का बस यही एक चेला है, रामदास। तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास, काठ का उल्लू रामदास। सतगुरु हो ये अंधेर है। रामदास महंत नहीं हो सकता। छुछूंदर की तरह तो सूरत है, वो महंत होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये लक्ष्मी, श्राप भ्रष्ट अप्सरा। लक्ष्मी ने लरसिंह दास की आंखों में न जाने क्या देखा है कि उसकी छाया से भी वो बचकर चलती है। रात में किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती है। किवाड़ की छिटकिली लगाने के बाद एक ओखड़ किवाड़ में सटा देती है। लरसिंह दास को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार धूनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है, कौन? लरसिंह दास किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, महंत होने के पहले ही अंधे हो गए क्या? देखते नहीं हो? जैसा गुरु वैसा चेला। रामदास कुनमुनाकर रह गया था। सुबह को सत्संग के समय ही लक्ष्मी बरस पड़ी थी। क्यों आप वैसी भाखा बोले थे? महंत होने के पहले ही अंधे हो गए, जैसा गुरु। गुरु निंदा सुना ही जो कान्हा। मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वो इस मठ का अधिकारी महंत है। आप जैसी एक कौड़ी बिल्टा साधुओं को वो रोज प्रसाद देगा। बिल्टा यानी आवारा।
बात करना भी नहीं जानते। आने दीजिए आचार्य जी को। रामदास भी सुना देता है। रात में हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलोगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ, समझ रखो। भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की है। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है। आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता। घी मांगने पर कहता है दाल घी से बघारल है। केला बिक्री होने के लिए हाट भेज दिया जाता है। दूध में पानी मिलाकर देता है। बाल भोग में पहले दही चूड़ा देता था, कल से सिर्फ चूड़ा लाकर रख देता है। बिल्टा साधु। रंडी की ये हिम्मत, उसे बिल्टा साधु कहती है। अच्छा अच्छा। लक्ष्मी पहले से ही उसे नहीं जानती। कैसे जान सकती है? वो कभी पहले यहां आया नहीं। पुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई मूर्ति यहां नहीं आया। सोनमती या कहारिन भी तो नहीं आई है यहां। संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहां भी पहुंची हो। ठीक है, रधिया। रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन में ऐसी ही हालत हुई थी। कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता था, लेकिन रधिया अलहड़ थी। एक ही चक्कर में जाल में आ गई। लक्ष्मी तो पुरानी है, खेली खिलाई 70 चूहे खाई हुई है। यदि वो रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता तो रधिया हाथ से नहीं निकलती। नौटंकी कंपनी के मालिक की ही बात रहती तो वो सह ले सकता था। हारमोनियम और नगाड़ा वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते थे। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वो भी तो बदल गई थी। नरसिंहदास अपने सिर के दाग पर हाथ फेरकर मफलर से ढक लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पर ही डंडा चलाया था। मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागते। सिर का घाव ताज़ा ही था। महंत साहिब की खड़ाऊ गुरु की खड़ाऊ थी। महंत साहिब के पैर पर वो लेटा रहा था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। नरसिंहदास उनका इकलौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया। महंत साहिब के शरीर त्यागने के बाद पुपड़ी मठ की महंथी उसे ही मिलती, लेकिन रामबरन कोयरी ने उसकी मति फेर दी थी। नरसिंहदास, नेपाली गांजा में बड़ा नफा होता है। 10 रुपये का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आने सेर गांजा मिलता है। 12-76 मेला के समय चलो। महंत साहब ने जब शरीर त्याग किया तो वो जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जीवतदास को चेला कबूल कर वीर लिख दिया, नहीं तो वो भी एक मठ का महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कह सकती। तब तो पैर पखार कर, पैर के 10 नाखूनों को धोकर वो प्रेम से चरणोदक पीती, लेकिन वो लक्ष्मी को चरणोदक पिलाकर छोड़ेगा। रामदास। क्या है? रामदास मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए। कोठारिन से कहो कि नरसिंहदास आज जा रहे हैं। जा रहे हैं तो जाइए। तुम कोठारिन से कहो। तुम ताम मत करो। कोठारिन जी से क्या कहेंगे? राय खर्च कल ही कोठारिन जी ने दे दिया है। रामदास झोली से एक 5 रुपये का नोट निकालकर नरसिंहदास के आगे फेंक देता है। हम पूछना चाहते हैं कोठारिन ने हमारा अपमान काहे किया? हमको बिल्टा काहे बोली? हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दिया? आचार्य गुरु को कब गाली दिया है? दिया है, बोली नहीं थी। पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु हैं, बेर बखत पड़ने पर सीधा जवाब मिलता है। आज आचार्य गुरु हुए हैं, कल तक तो गुरु भाई थे। ये गाली नहीं तो और क्या है? संसार में सत्य का भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकलकर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं है। छी छी। छी क्या? हमको बिल्टा नहीं कहा है आप तुमने? रामदास, लक्ष्मी गरज उठती है, गर्दनियां देकर निकाल दो इसको। ये साधु नहीं है, राक्षस है। इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो, आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके ये क्या देखता था? शैतान। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली जाती है। रामदास उठकर नरसिंहदास के गले में हाथ लगाकर धक्का देता है। नरसिंहदास सीढ़ी पर गिर पड़ता है। नाक से खून निकल रहा है। जय हिंद रामदास जी। क्या है? क्या हुआ? बालदेव जी लहू देखकर घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, पचवरिया साधु है। काया में कहीं साधु स्वभाव नहीं,
कोठारिन जी से बदकुट्टी करता था। बदकुट्टी यानी विवाद विवाद। तो मारपीट क्यों हुई? शांति से सब काम करना चाहिए, हिंसा बात नहीं करना चाहिए। रामदास, बालदेव जी को अंदर भेज दो। लरसिंहदास नाक का खून पहुंचते हुए देखता है बालदेव नाम का ये खद्दड़ दाढ़ी आदमी अंदर जा रहा है, सीधे लक्ष्मी की कोठरी में। जय हिंद बालदेव जी। शायद ये खद्दड़धारी और लक्ष्मी एक ही आसनी पर बैठे हैं, एकदम आस पास देह से देह सटाकर। अच्छा, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 12, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।